Morning, everyone. This side is Pratik Gole, and I will teach you about एनडीए एफकेट सीडीएस जनरल स्टडीज सीरीज। इसमें हम आगे बढ़ेंगे, तो पूरी एनर्जी के साथ कंसंट्रेशन के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। हमने लास्ट में क्या पढ़ा था? हमने महाजनपदास देखे थे। उसके बाद कॉज ऑफ राइज ऑफ मगधा मगधा एम्पायर देखा था, जिसमें पहले रूलर, पहली डायनेस्टी हर्यका डायनेस्टी, तो उसके पहले रूलर बिम्बिसार, उनके बेटे अजातशत्रु। फिर उदयन पे आ गए थे हम लोग। उदयन पे हमने ये एंड कर दिया था। और उदय ये मगधा एम्पायर का हरेंका डायनेस्टी का लास्ट रूलर जो बैठा हमारा, वो बैठा, उसका नाम था, एक मिनट को पॉइंटर काम कर जाए। ठीक है। लास्ट रूलर ऑफ हरेंका डायनेस्टी वाज नाग दशका। ठीक है, नाग दशका लास्ट रूलर था। ठीक है, नाग दशका के बाद ये डायनेस्टी शुरू हो गई, हरेंका शिशुनाग डायनेस्टी। ये डायनेस्टी आ गई इसके बाद में। ठीक है। शिशुनाग डायनेस्टी कब से कब? 414 344। ठीक है, अब हम पिक्चर में देखेंगे शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, पीडीएफ में देखना चाहता था मैं तो, वैसे ये रहा। तो शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में हम देखते हैं। शिशुनाग डायनेस्टी कब से कब तक रही आपकी? 414 से 344 तक। ठीक है, बीसी। बीसी क्या होता है? यू कैन चेक आउट ऑन माई चैनल, मैंने वीडियो बना रखा है। एडी, बीसी, बीसीई, इन सब में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये सब मैंने चैनल पर डाल रखा है, आप देख सकते हैं। फाउंडर शिशुनाग। ठीक है। ही वॉज अमत्य मिनिस्टर ऑफ नागदास। अमत्य जो है वो मिनिस्टर्स को बोला जाता था। ठीक है, तो ये मिनिस्टर्स थे नागदशका के। ठीक है, लोगों ने रिवोल्ट करा, लोगों को समझ नहीं आया होगा नागदशका रूल, तो उन्होंने नागदशक को रिप्लेस करके इनको बैठा दिया, शिशुनाग को इस पे थ्रोन पे बैठा दिया। इनके सक्सेसर कौन हो गए? इनके सक्सेसर हो गए काल अशोका। अशोका नहीं है, इनको अशोका कंसीडर मत करना। ये काल अशोका है, शिशुनाग डायनेस्टी के ही है, सेम नाम है इनका। और इनकी स्पेशलिटी क्या थी? इनके ही टाइम में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ये आपको बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में उतार लेना है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, तब काल अशोका। ठीक है, ये ध्यान दे देना, यही क्वेश्चन बन के आता है इंडिया में। टाइम पीरियड क्या रहेगा? 414 से लेकर 344, और 344 फिर ये आ गए काल अशोका। फिर लास्ट रूलर इनके नंदी वर्मन रह चुके हैं। नंदी वर्मन के बाद महापद्मनंदा ने थ्रोन एक्वायर कर लिया था, और फिर 344 आगे बढ़ा है। ग्रेटेस्ट अचीवमेंट अवंती का डिस्ट्रक्शन। अवंती उस टाइम पे एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था, उसका डिस्ट्रक्शन इनका ग्रेटेस्ट अचीवमेंट हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी कब से कब तक? 344 से 323। ये क्वेश्चन आता है, नंदा डायनेस्टी का टाइम पीरियड बताओ। इसमें चार ऑप्शंस होंगे आपके, एक दो तीन चार, और एक में लिखा होगा ये कहाँ से शुरू हुआ था, तो आपको लिखना है 344 से शुरू हुआ। ठीक है, महापद्मनंदा वॉज द फाउंडर, फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। इनको एकक रथ भी बोलते हैं, एक रथ भी बोलते हैं, एक रथ, एक रथ। इट इज समथिंग लाइक सिंगल रूलर या सिंगल सुप्रीम रूलर कि जैसे वो एक रिलीजियस थॉट है, सबका मालिक एक, तो ऐसे ही सबका राजा एक काउंट ऑफ दिस मीनिंग। ठीक है, याद रखने के हिसाब से आपको काफी है कि एक रथ जो है वो महापद्मनंदा का नाम था। अ, इनको नाम दिया गया था। कंसिडर फर्स्ट नॉन क्षत्रिय, ही वॉज नॉन क्षत्रिय। मतलब जो मैंने वर्ण पढ़ाए थे आपको, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये इस वाली कैटेगरी से नहीं आते थे, जो कि मोस्टली क्षत्रिय कैटेगरी से ही राजा आते थे। ये मे बी वैश्य या शूद्र कैटेगरी से आते थे। ठीक है, ये एडेड कलिंगा टू हिज एम्पायर। कलिंगा को इन्होंने अपने एम्पायर में जोड़ दिया। ये जो छोटा सा दिख रहा है ना आपको, ये कलिंगा है, इंडिया का पार्ट ही है आज, लेकिन उस टाइम ये शायद इनके रूल में नहीं आता होगा, तो इन्होंने हमला किया, वॉर किया, और इसको अपने उसमें जोड़ लिया। इसीलिए इन्हें एक रथ का टाइटल मिला।
ठीक है। सक्सेशन 10 years तक रूल चला। एंड ही वॉज सक्सीडेड बाई 8 सन। 8 सन से सक्सीड हो गए। और लास्ट में किनके राष्ट्र लीडर कौन बने? धनानंदा। धनानंदा। अब यहाँ से स्टोरी एक अलग मोड़ लेगी। धनानंदा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि धनानंदा के मिनिस्टर होते थे चाणक्य। तो धनानंद और इनका एम्पायर इतना ज्यादा बड़ा था, ये इतने ज्यादा रिच थे, इतनी सारी वेल्थ थी इनके पास। इतनी वेल्थ थी, इतनी वेल्थ कि इनको घमंड हो गया था। और घमंड एटीट्यूड की वजह से इन्होंने चाणक्य की बेइज्जती करी या अपमानित किया उन्हें। जिस कारण चाणक्य ने एक संकल्प लिया, एक ओथ ली कि मैं जब तक इनके एम्पायर को ढा नहीं दूंगा, खत्म नहीं कर दूंगा, तब तक मैं अपने बाल नहीं बांधूंगा, केश नहीं बांधूंगा। तो बहुत बड़ा एक जो हाथ है धनानंदा का, या कह सकते हैं नंदा डायनेस्टी का, वो मौर्यन डायनेस्टी बनाने में बहुत बड़ा रोल है। 344 से शुरुआत, 320 के बीच ये सब चीजें हुई। और 323 में ये एम्पायर जाके खत्म। पैरेलली कहीं ना कहीं एलेक्जेंडर के इन्वेजन्स देखे जा रहे थे उस टाइम। ये जो वाली जगह है ना, ये इस जगह पे उस टाइम लगभग अलेक्जेंडर के इन्वेजन शुरू हो गए। ठीक है। इसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बोलते हैं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। ठीक है। माइथी नंदा आर्मी, 92 लाख ऑफ इन्फेंट्री होते हैं पैदल चलने वाले ये। 60,000 कैलेवरी, जो घुड़सवार होते हैं ये 60,000 थे। एंड 6,000 एलिफेंट्स, ये खड़े हुए एलिफेंट्स कैन सी इन द पिक्चर्स। एलेक्जेंडर आर्मी एडवांसिंग टू, यहाँ पर ये आप देख सकते हो। अलेक्जेंडर की आर्मी कर रही है, तो मतलब बहुत ज्यादा एडवांस आर्मी हुआ करती थी। बहुत बड़ा कारण ये है कि उस टाइम अलेक्जेंडर ने इन्वेजन नहीं किया था। वो शायद धनानंदा की आर्मी को देखकर पीछे हट गया था। एक स्टोरी में ये भी कहा जाता है कि धनानंदा की आर्मी इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि अलेक्जेंडर की आर्मी ने जब उसको देखा, एलेक्स लिख देता हूँ, तो वो अफरेड हो गई कि यार हम लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे। और फिर इतनी सारी वॉर्स और ऑलमोस्ट और जगह जीतकर आर्मी जो अलेक्जेंडर की थी वो काफी जगह थक चुकी थी। तो इसलिए हो सकता है कि उन्होंने यू टर्न ले लिया, वो वापस चले गए। अलेक्जेंडर इन्वेजन्स ऑफ इंडिया। अब देखते हैं 326 से 325 तक अलेक्जेंडर के इन्वेजन। ठीक है। इन्वेजन एंड स्प्लिट इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है। अब ये देख सकते हो आप, हिंदू कुछ माउंटेन्स है यहाँ पे। ये पंजाब का जो आज एरिया है उससे इधर हिंदू कुछ माउंटेन्स। तो एंटर से इंडिया 326 में इसकी एंट्री हो जाती है। इनवाइटेड ट्राइब्स टू जॉइन फाइट। मतलब ये क्या करता था, या तो उनको जीत लेता था, या तो उनको अपने अधीन कर लेता था, या उन्हें मार देता था। तो जो जो ट्राइब नहीं मरना चाहती थी वो उसको ज्वाइन करके इसके साथ आगे बढ़ती थी। फोर्ट्रेसेस इसने सिक्योर किए, जीत लिए फोर्ट्रेसेस। फिर एक जो बहुत बड़ी एक हिस्टोरिकल बैटल होती है जिसका नाम है हाइडा पास। हाइडा पास बैटल 326। इट इज अगेंस्ट द पोरस। पोरस मतलब अलेक्जेंडर एक बहुत सुप्रीम लीडर था। और उसने जब इंडिया की तरफ हमला किया तो वो ऑलमोस्ट जीता ही आ रहा था, जब उसकी लड़ाई एक पोरस नाम के किंग से हुई, जो कि इधर सिंधु नदी या पंजाब वाला रीजन या पाकिस्तान जो आज नॉर्डेज पाकिस्तान वाले रीजन, उसमें पोरस नाम का एक किंग था। उससे जब लड़ाई हुई तो वो जीता तो अलेक्जेंडर ही, बट वो फाइट इतनी ज्यादा हिस्टोरिकल थी कि उसमें पोरस मतलब लास्ट तक लड़ता ही रहा, मतलब एंडलेस बैटल। तो इससे अलेक्जेंडर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया और उसने पोरस को, जो ये घोड़े पे बैठा हुआ दिख रहा है आपको और हाथी भी बैठा हुआ दिख रहा है, अलेक्जेंडर घोड़े पे बैठा हुआ दिख रहा है और हाथी पे बैठा हुआ है पोरस है, इसको इसका साम्राज्य वापस कर दिया और इतना ज्यादा इंप्रेस हो गया। जैसे मैंने बताया, सोल्जर ने रिफ्यूज कर दिया आर्मी को देख के आगे बढ़ना। ठीक है।
तो क्या हुआ, 344 में अलेक्जेंडर ने इंड्रोस माउंटेन पार किया। फिर आगे बढ़े 326 की तरफ। फिर 344 में ये खत्म हो गया अलेक्जेंडर का इन्वेजन। अब क्या देखना है, अब हमें देखना है फोर्स टू रिट्रीट, मतलब वापस होने के लिए, डिपार्ट होने के लिए इंडिया से इन्हें फोर्स किया, वापस हो गए। और मिस्ट्री बताई गया, ये भी बताया गया कि 12 ह्यूज स्टोन अल्टर्स करे गए थे अलेक्जेंडर के टाइम में। 19 मंथ ऑफ इंडिया, 19 मंथ ऑलमोस्ट इंडिया में बिताए थे अलेक्जेंडर ने। ठीक है, रिवर का एक्सप्लोरेशन किया और बहुत सारी चीजें। बट डाइड इन 232 इन बेबीलोन। बेबीलोन जो मेसोपोटामिया है उधर की तरफ जाके ये मर गया था। कहते हैं शायद इसकी मौत मलेरिया से हो गई थी। नॉट श्योर बट एज आई नो, मलेरिया से इसकी डेथ हो गई थी। मौर्यन एम्पायर, अलेक्जेंडर इन्वेजन एंड यूनिफाइड कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, लेट्स गो। तो हिंदकुश माउंटेन के बारे में आपको बता चुका हूँ। एलेक्जेंडर इन्वेजन के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, फोर्टरेसेस पेनिट्रेट इमीडिएट बाय प्रोडक्ट रेजिस्टेंस कॉन्सेस। अब हम जरा देखते हैं नोट्स में। नोट्स में आ जाए तो शिशुनाग डायनेस्टी देख ली हमने, नंदा डायनेस्टी देख ली। ठीक है, नागदशका, ठीक है, इसकी जगह आ गई थी। काल अशोका आ गया। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, यही अभी हमने देखा था। सिर्फ 2 जनरेशन की इनकी वो थी, एम्पायर था। ठीक है, नंदी वर्मन वॉज द लास्ट रूलर। नंदा एम्पायर आ गया फिर उसके बाद में। कब से कब तक चला नंदा एम्पायर? 323 और तक। महापद्मनंदा वॉज द रूलर। ठीक है, कब तक रूल किया? अबाउट 10 ईयर्स, 10 ईयर्स तक करा। फिर 8 सन में इनका एम्पायर डिवाइड हो गया। ठीक है, धनानंदा वॉज द सेकेंड रूलर एंड वेरी रूड, और कह सकते हैं एजिटेट। पावरफुल आर्मी और इनॉर्मस वेल्थ ने इनको एटीट्यूडफुल बना दिया। इन्हीं के रीजन में अलेक्जेंडर आया था जिसने हमला किया, ये मैंने डिस्कस किया आपसे। 6,000 कैपिलरी क्या क्या होता है। अलेक्जेंडर का इन्वेजन हम देख सकते हैं। ये मैसेडोनिया से आया था। 326 में इसने हमला किया। पंजाब तक्षशिला, किंग पोरस, पोरस से इनकी लड़ाई हुई। ठीक है, हाइडा पास पर वो लड़ाई हुई थी, बैंक ऑफ झेलम, झेलम रिवर के पास में। झेलम रिवर एक ट्रिब्यूटरी है उसकी, इंडस रिवर की। इंडस की ट्रिब्यूटरी है झेलम। नदी तक पहुंच गया था ये। ब्यास नदी भी इंडस की ट्रिब्यूटरी है। 12 बड़े बड़े स्टोन्स पे इनने अल्टर किया। ठीक है, 19 मंथ तक रहा। 323 में बेबीलोन में इसकी डेथ हो गई। ये हमने देख लिया। अब हम मौर्यन एम्पायर पे आ जाते हैं। ठीक है, चलो इमेज में पढ़ते हैं मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर बहुत बढ़िया एम्पायर है और हिस्टोरिकल है। बहुत सारी चीजें हमें डिफरेंट देखने को मिलेंगी इसमें। ठीक है, मॉडर्न कॉन्क्वेस्ट ऑफ होल कंट्री। पहली बात तो इसलिए पढ़ा था कि इन्होंने ऑलमोस्ट, जो आज का इंडिया का मैप देख रहे हो आप, पूरा ही ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि साउथ में कुछ जगह छूट गई थी, बाकी लगभग सारी जगह इन्होंने वो कर ली, कॉन्कर कर ली। ठीक है, कहाँ तक तक्षशिला देख रहे हो आप? पूरा पंजाब आज का जो पाकिस्तान है, पंजाब पाकिस्तान पूरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक। नॉर्थ वेस्ट इंडिया बिफोर मौर्य स्प्लिट इनटू न्यूमरस इंडिपेंडेंट स्टेट। तक्षशिला पंजाब पहले बहुत डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड था। यू कैन सी, ये अशोक चक्र जो दिख रहा है ये भी इनके अशोक के टाइम से ही आया हुआ है। देखते हैं इसको आगे। वत्स मौर्यन, वट वस्ट मौर्यन एम्पायर एट इट्स हाइट। चंद्रगुप्त मौर्य एंड चाणक्य कैपिटलाइज्ड ऑन द chaos लेफ्ट बाय अलेक्जेंडर। स्टोरी में आपको आगे बता चुका हूँ। चाणक्य जो है उनको धनानंदा ने डाउन फील करवाया था, जिसकी वजह से उन्होंने पढ़ लिया था। स्टेट्स टू क्रिएट यूनिफाइड इंडियन एम्पायर, एस्टेब्लिश सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, पैनल 1, फाउंडिंग द एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य ही थे भाई ऐसे व्यक्ति जिनकी वजह से आज
मौर्यन एम्पायर के बारे में हम पढ़ पाते हैं, ये रहे चाणक्य। ठीक है, ये चाणक्य हैं, ये चंद्रगुप्त है। ओवरथ्रो धनानंदा, धनानंदा को हटा दिया विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। चाणक्य भी को ही कौटिल्य कहा जाता है। आपके क्वेश्चंस में आ सकता है कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, तो कौटिल्य है। नंदा को हटाया उनके रूल से। इनको फाउंडिंग फादर ऑफ एम्पायर भी कहा जाता है, चाणक्य। चाणक्य की रणनीतियां, इकोनॉमिक्स थे बहुत बड़े ये। ठीक है, और जियो पॉलिटिक्स आती थी इनको, और भी बहुत सारी चीजें आती थी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स एंड स्टेट क्राफ्ट। रिटन बाय चाणक्य कौटिल्य, इनने लिखा हुआ है। ठीक है, क्या क्या लिखा है? स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसीज, मिलिट्री स्ट्रेटजी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये सारी चीजें इन्होंने लिखी है। ये पिक्चर में देख सकते हो, आर्ट और ये क्या क्या, मिलिट्री, सारी चीज। ठीक है। चाणक्य गुप्ता लेटर लाइफ। चाणक्य गुप्ता ने क्या, चंद्रगुप्त की लेटर लाइफ कैसी थी? उन्होंने जैनिज्म अडॉप्ट कर लिया था। किनके अंडर में? भद्रबाहु नाम के टीचर थे उनके। और कहाँ चले गए थे? ये साउथ में एक जगह है ना, जगह है श्रवण बेलागोला, यहाँ पर वो चले गए थे। वहां पर जाके उन्होंने एक प्रैक्टिस करी, जिसे सलेखना कहते हैं। इसमें होता है स्टारवेशन, मतलब भूख प्यास से तड़पना और मृत्यु प्राप्त करना, खाना कुछ नहीं खाते। बिना खाए आपका शरीर वो होता रहेगा, कमजोर होते होते एक बार वो फिर डेड हो जाएगा। तो उसको इन्होंने प्रैक्टिस किया था, उसी से इनकी मृत्यु हुई। भद्रभाव के साथ ये चले गए थे, डाइड विद स्टारवेशन। सलेखना है था, क्वेश्चन आ सकता है। स्टारवेशन जो इन्होंने, चंद्रगुप्त ने फॉलो किया था, उसको क्या कहता है? सलेखना कहता है। कहाँ पर? चंद्रगिरी हिल्स, साउथ में चंद्रगिरी हिल्स। इनके कनेक्शंस थे बाहर, बाहर ग्रीक कनेक्शंस इनके बहुत अच्छे थे। किससे इनका कनेक्शन था? कनेक्शन बना कैसे? इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर कहीं यहाँ पर करता होगा, मिडिल ईस्ट में इसका एम्पायर होगा। काबुल, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, हेरात, ये सब इन्होंने अपने अंडर ले लिया। अब मैं बताता हूँ आपको सेल्यूकस निकेटर की कहानी क्या है। सेल्यूकस निकेटर मिनिस्टर था एलेक्जेंडर का। तो जब एलेक्जेंडर यहाँ पर कॉन्क्वेस्ट करके चला गया था इस पार्ट तक, तो वहां पर क्या हुआ, मिनिस्टर ने अपना एम्पायर बना लिया। उन्होंने अपना एम्पायर बना लिया, तो ये सब जगह इनके अंडर में आ गई। तो मौर्यन एम्पायर ने एक्सटेंड किया और इनको हराया और सब अपने अंडर में ले लिया। हराने के साथ साथ ही इनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस भी करी, उन्होंने शादी कर ली इनकी बेटी से। तो ग्रीक एम्बेसडर मैकनेथीज इनके दरबार में आ गए सेल्यूकस द्वारा। ठीक है, और इनकी टेरिटरी भी एक्सपेंड हो गई। अब चलते हैं बिंदुसार पे। देख रहे हो कितने लंबे चौड़े एकदम अग्रेसिव हुआ है। मेस, सन ऑफ सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। सन एंड सक्सेसर, सन भी था, सक्सेसर भी था। इनको एक नाम मिला था, अमित्र घाट। अमित्र घाट, अमित्र घाट का बहुत सिंपल मीनिंग है, जो मित्र ना हो, मित्र ना हो, अमित्र। ठीक है, और उसको फिनिश करने वाला, रेस्ट्रॉयर, तो उसका नाम हो गया अमित्र घाट। अमित्र घाट, समझ में कुछ ऐसा है, इसलिए मैंने डिफाइन किया, थोड़ा सा याद रहेगा आपको। ठीक है, तो किसका नाम था? बिंदुसार का नाम था अमित्र घाट। 298 से 273 तक। ठीक है। स्लेयर ऑफ वॉइस, देखा मैंने बोला स्लेयर ऑफ वॉइस। स्लेयर मतलब उनको घाट उतारने वाला, वॉइस वही होता है। एंड ऑल्सो ग्रीक राइटर्स, बाय ग्रीक राइटर्स। उनको नाम जो मिला है वो ग्रीक राइटर्स द्वारा मिला है। डिप्लोमेटिक रिक्वेस्ट टू सीरिया, एंटीचोएस। अब क्या हुआ, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। ये मैग्नेथीस थे, ये तो इनके दरबार में आ गए थे। किनके दरबार में आ गए थे? चंद्रगुप्त के दरबार में। किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। क्यों? सेल्यूकस निकेटर रूलर था वहां का, जिसको इन्होंने हराया था, और ये कभी मंत्री भी रह चुका था अलेक्जेंडर का। फिर सेल्यूकस निकेटर का जो सक्सेसर हुआ, आगे की पीढ़ी हुई, वो थी एंटीचुअस वन। ठीक है। अब जब बाप के बाप से जब पिता के पिता से कनेक्शन है, तो ऑब्वियसली
सन से ही कनेक्शन होंगे। तो एंटी चोइस के कनेक्शन बिंदुसार से होगा। तो ये क्या करते थे, बिंदुसार इनसे रिक्वेस्ट करते थे कि आप अपने यहाँ का कुछ कुछ स्पेशल सामान हमारे यहाँ भेज दो, और यहाँ का स्पेशल सामान वहाँ भेज देते थे। तो ऐसे ही इन्होंने डिप्लोमेटिक रिक्वेस्ट टू सीरिया करी थी। ग्रीक एम्बेसडर डमाइचियस डमाइचियस जो थे वो इनके एम्बेसडर थे, एंटी चोइस के। ठीक है। क्या रिक्वेस्ट करी थी? वाइन की रिक्वेस्ट थी, ड्राई फ्रूट की रिक्वेस्ट थी। ठीक है। ये सब रिक्वेस्ट करी। इन्होंने तो इवन इनकी भी रिक्वेस्ट करी थी, जो ग्रीक के राइटर्स और ये सब होता है, तो ऐसा कहते हैं कि वो डिक्लाइन करती गई थी रिक्वेस्ट। ये वाइन और ये सब चीजें इनने रिसीव करी थी। ठीक है। एंटीचोस सीरियस। चंद्रगुप्त लेटर लाइफ अडॉप्टेड जर्नलिज्म, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। सलेखना, स्टारवेशन, ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्क्वेस्ट ऑफ लैंड बिटवीन टू सीज। जैसे जैसे बिंदुसार का वो चल रहा था, वैसे वैसे ही यहाँ से हमले भी हो रहे थे कॉन्कर्स पे। तो उस टाइम पर बहुत सारे कॉन्कर्स यहाँ तक पहुंच गए थे। अब आ जाते हैं अशोक पे। उससे पहले एक बार नोट्स देख लेते हैं। तो हमने क्या करा, चंद्रगुप्त मौर्य देख लिए, इनका टाइम पीरियड देख लिया। फाउंडेड फादर ऑफ मौर्यन एम्पायर, ही ओवरथ्रो लास्ट नंदा रूलर। धनानंदा को इनने अ, दम कर दिया था चाणक्य की हेल्प से। चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी है? अर्थशास्त्र। ये क्वेश्चन आएगा कि चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी है। ठीक है। क्या किसके बारे में थी? स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी, मिलिट्री स्ट्रेटेजी, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब के बारे में थी ये बुक। 305 बीसी, चंद्रगुप्त डिफीटेड सेल्यूकस, मैंने बताया। ठीक है, मैं नोट से ज्यादा समझा दे रहा हूँ, इमेज में उतना क्लियर नहीं है, इमेज बाद में दिखा दिया करूंगा, इजी रहा करेगा। ठीक है। हु सरेंडर्ड बिग टेरिटोरियल पार्ट टू हिम? काबुल। काबुल जीत लिया उससे। काबुल का एरिया मैंने बताया था आपको, आज से जो पाकिस्तान और उससे ऊपर का एरिया वो सब काबुल वगैरह का एरिया। ठीक है। बलूचिस्तान पाकिस्तान से थोड़ा नीचे, लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है। इन्होंने फिर एक ग्रीव एम्बेसडर भी मिल गए इनको, मैग्नेटीज। मैग्नेटीज की बुक है इंडिका। इंडिका के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। इंडिया के बारे में, ये इंडिका जो है वो इंडिया के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, मैग्नेटीज की कौन सी बुक थी? तो इंडिका थी। ठीक है। सेंटोवाई सेलुकस रोट इंडिका, हैविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी। ठीक है, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी के बारे में। चंद्रगुप्त का क्या हुआ था? इन्होंने जैनिज्म ले लिया था, और श्रवण बेलागोला जो साउथ में एक जगह है, उन वहां चले गए भद्रभाव के साथ में। ठीक है। भद्रभाव कौन थे? उनके टीचर थे, जैनिज्म जो उन्हें पढ़ाते थे या समझाते थे। तो उन्होंने बताया होगा कि चलो अब एक काम करते हैं, अब एक उम्र हो गई है, आपको निकलना चाहिए, हमें आगे भी कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम चलते हैं और संसार घूमते हैं और जैनिज्म को स्प्रेड करते हैं। स्प्रेड करते करते ही हम ये अपना जीवन ऐसे बिताएंगे। तो जब उन्होंने साउथ तक स्प्रेड कर दिया होगा जर्नलिज्म को, चंद्रगुप्त मौर्य ने और उनके टीचर ने, तो उन्होंने सलेखना प्रैक्टिस करी, स्टारवेशन सलेखना प्रैक्टिस। कहाँ पर? चंद्रगिरी हिल्स पर, जिससे उनकी फिर लास्ट में मृत्यु हुई। उनके बाद बिंदुसार आ गए 298 273। चंद्रगुप्त के ही मौर्य के ये सन थे और सक्सेसर थे, हम बता जाए। इनका नाम क्या था? मित्रघाट, सेलियर ऑफ पॉइज। ठीक है। ये चीज हम देख रहे हैं, किसने नाम दिया था इन्हें? ग्रीक राइटर्स ने नाम दिया था। ठीक है। इन्होंने एंटीचोस वन से सीरिया का जो किंग था, आफ्टर किसके बाद? इनके बाद, जो इन्होंने सेल्यूकस के बाद। ठीक है। सेल्यूकस, फिर उसके बाद एंटीओस। सेल्यूकस स्पेलिंग चेक कर लेना, कोई बात नहीं, वो मुझे मैंने ध्यान नहीं दिया। एंटी ओ सिर्फ, ये थे। ठीक है। सेल्यूकस का एम्बेसडर कौन था? मैग्नेटी। और एंटीकेस के कौन होंगे, देखते हैं कौन होंगे। डमाइचस, डमाइचस करके थे। ठीक है। ये रहे डायमा चुस, डायमा चुस। ग्रीक वर्ड्स हैं तो हम इतना अच्छे से स्पेल नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी अगर मैं मिस स्पेल कर रहा हूँ उसको, गलत स्पेल बोल। ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाता है अशोका। ठीक है। कब, 273 से 232। ठीक है।
अशोका की हिस्ट्री बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। बहुत सारे चेंजेस देखने मिलते हैं। कहते हैं कि बिंदुसार के ये सन थे और सक्सेसर भी थे। ठीक है, सन बेटा और सक्सेसर मतलब अगला राजा। सेड द बिकम हिज द किंग बाय किलिंग 99 ब्रदर्स। ऐसा बोला जाता है कि इन्हें 99 ब्रदर्स को मारकर किंग बने थे। ड्यूरिंग द सक्सेशन ऑफ थ्रोन राधा गुप्ता मिनिस्टर बिंदुसार हेल्प। राधा गुप्ता ने इनकी हेल्प करी जो कि मिनिस्टर थे बिंदुसार थे। इनको किंग वो राधा गुप्ता को लगता होगा कि ये मोस्ट डिजर्विंग है, तो उन्होंने इनकी हेल्प करी होगी, जैसे चंद ने चाणक्य ने चंद्रगुप्त की करी थी, वैसे ही इन्होंने करी होगी अशोका की। ठीक है। अंडर अशोका द एम्पायर रीच जेनिथ। जेनिथ बोलते हैं टॉप, टॉप लेवल, हाईएस्ट पोजीशन। एंड द हिस्ट्री फर्स्ट टाइम एंटायर इंडिया सब कॉन्टिनेंट केम अंडर सिंगल सिंगल अम्ब्रेला। सिंगल अम्ब्रेला से मतलब है, एक अम्ब्रेला देखा है ना, तो इसके नीचे ही सब चीजें आ जाती है। ठीक है, तो इसके नीचे ही मतलब सारा, अगर इंडिया ऐसा है अपना, रेफरेंस के लिए मैप बना रहा हूँ, ऐसा है तो ये पूरा इंडिया ऑलमोस्ट इनके अंडर में आ गया था, ये बताना चाह रहे हैं। इनको एक बहुत प्यारा नाम दिया गया, जो जिसमें बोलते भी देवनम क्रिया है। देवनम क्रिया। ठीक है। फेमसली इनके नाम से कई सारे रॉक एडिक्ट्स मिलेंगे, मतलब रॉक पे लिखी हुई कहानियां मिलेंगी या बातें मिलेंगी, उनमें देवनम क्रिया नाम से ही अशोक को बोला जाता है, देवनम देव। द नेम अशोका occurs only the inscription of मस्की एडिक्ट। अब मस्की एडिक्ट्स पे इसका मेंशन है, देवनम क्रिया का। ही फाउट अ बैटल नोन कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर बहुत फेमस वॉर है, क्यों फेमस है अभी डिस्कस करते हैं। इन्होंने कलिंगा वॉर लड़ी थी 261, एट्थ ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन। जब 8 साल हो गए थे इनको राजा बने हुए, उसके बाद इनने कलिंगा वॉर लड़ी। ठीक है। उसके रिजल्ट्स क्या थे वो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। इन विच 1 लाख पीपल डाइड। 1 लाख लोग मारे गए यार। इतनी भयंकर वॉर जिसमें इन्होंने 1 लाख लोग मार दिए, सिविल्स, मिलिट्री सब, जनसंहार बोला जाता है उसको। अशोका सेंड पीस मिशनरीज एज वेल एज अब्रॉड। ये लास्ट की लाइन। अब बता देता हूँ, कलिंगा वॉर जब हुई, कलिंग वॉर के बाद में, इमेज में हो तो दिखाता हूँ आपको। ये देखो, देख रहा है, इतने लोग मारे गए थे, 1 लाख लोग मारे गए थे 261 में। और फिर जब इन्होंने, अशोका ने खुद जाके देखा, उनके बीच लाशों को पड़ा हुआ देखा, खून बहता हुआ देखा, कहते हैं कि पूरी सैंड स्टोन सब कुछ लाल लाल हो गए थे हम, नदी में लाल खून बह रहा था, इतना ज्यादा। तो इनका एकदम हृदय परिवर्तन हो गया और इन्होंने उस दिन ही डिसाइड किया कि इसके बाद ये कभी वॉर नहीं करेंगे, कभी किसी को मारेंगे नहीं। देवनाम प्रिया एडिक्ट में इनका नाम लिखा हुआ है, कौन सा, मस्की। मस्का लगाने वाले एडिक्ट, मस्का लगा रहे हो आप, है ना, इम्प्रेस करना होता है इसलिए आपको याद रहेगा, मस्की एडिक्ट में देवनाम प्रिया लिखा हुआ है। ठीक है। इन्होंने पीस मिशन दी जब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं कोई वॉर नहीं करूंगा और चारों तरफ पीस ही पीस होगा। तो ये पहले एक राजा थे जो बहुत बड़े कॉन्करर थे, फिर ये राजा बन गए जो बहुत बड़े पीस मिशनरी निकले। ठीक है, तो इन्होंने फिर पीस के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग अपने एम्बेसडर्स, रिप्रेजेंटेटिव इन सबको भेजा। लायन कैपिटल ऑफ अशोका, सिंबल ऑफ द माइल, ये बहुत फेमस है, इसको ध्यान रखना है, अशोक चक्र इनके ही उससे आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि हमें ना इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है अशोक के बारे में। तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अशोक के बारे में पिलर्स से। क्या पिलर्स से? अशोक के टाइम पे क्या हुआ कि पिलर्स खड़े करे अशोक ने, और उनपे ना ऐसे चीजें इतनी ज्यादा गाढ़ी चीज पर से लिखवाया कि वो गुद गई उस पे। मतलब उस पिलर में छाप बन गई बिल्कुल उनकी। और उन पर इंफॉर्मेशन लिखवाई अपने बारे में, अपने एम्पायर के बारे में। और फिर जब अशोका ने बुद्धिज्म अपना लिया पीस के लिए, उसके बारे में ये सब चीज करवाए। पिलर्स हुए, और फिर रॉक्स, रॉक पे भी ये सब करवाया अशोक ने। रॉक्स पे भी लिखवाया ऐसे 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 ऐसे। तो ये सब चीजें के अशोक ने करवाई फिर। तो इन सबको हमें पढ़ना जरूरी है क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी थी इस बारे में पता लगता है।
अब क्या करा, रॉक्स हो गए तो दो टाइप के रॉक्स कर दिए, छोटे बड़े, मेजर माइनर, माइनर छोटे और मेजर बड़े, ऐसी पिलर्स, मेजर और माइनर, छोटे बड़े। अब हम बात करते हैं रॉक्स की जो मेजर थे, बड़े थे। उसमें क्या 14 इंस्क्रिप्शन दिए गए हैं, 8 प्लेसेस पे है ये। धौली, गिरनार, जोंगोड़ा, कालसी, मनसेरा, सवाज गढ़ी, सोपारा, यारदी, यारागुड़ी। मेजर रॉक एडिक्ट्स आल्सो इंक्लूड सेपरेट एडिक्ट्स फ्रॉम कलिंगा, कलिंगा के अलग से है। ठीक है, अब इनमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है। मेजर रॉक एडिक्ट्स वन में प्रोवेशन, एनिमल स्लॉटर, कोई भी एनिमल स्लॉटर नहीं होगा। मैन एंड एनिमल्स की केयर होगी। ठीक है। सेकंड में जनरॉसिटी, ब्राह्मण स्प्रेड धर्मा पॉलिसी, धर्मा पॉलिसी को फैलाया जाएगा ब्राह्मणों द्वारा। ठीक है। अब बाकी सब चीजें भी लिखी हुई थी इसमें, महामात्या के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। किंग्स की क्या ड्यूटी होती है, टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजन, मतलब ये नहीं है कि बुद्धिज्म मान रहे हैं तो बुद्धिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, उसी के टेम्पल बन रहे हैं, इसी की पूजा हो रही है, और रिलीजन को ही सेम रिस्पेक्ट मिलेगी। बोध गया, बोध ट्री के बारे में मेंशन है, कौन से में, 8 में। ठीक है, सेरेमनीज, फेम, ग्लोरी। ठीक है, ये सब चीजें इसमें दे रही। माइनर में 13 प्लेसेस पे है, माइनर वो 14 पे थे। कौन सी प्लेसेस हैं ये लिखी हुई है। ठीक है। ये कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है, हमसे क्वेश्चन आते हैं। कांधार इंस्क्रिप्शन, इट इज लोकेटेड इन कांधार। ऑब्वियसली कांधार कौन सी जगह है, जो आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ना, उस जगह पे कहीं कांधार है। ठीक है। भाबरू इंस्क्रिप्शन ये बैरात में है। ये याद रखना है, पूछ सकता है क्वेश्चन कि भाबरू इंस्क्रिप्शन कहाँ मिलता है। जहां पर डील्स विद अशोका कन्वर्जन टू बुद्धिज्म, इसमें लिखा, मेंशन है कि कैसे अशोका ने बुद्धिज्म अपनाया। ठीक है, ये ध्यान रखना है भाबरू का। मेजर पिलर आ जाते हैं। मेजर पिलर को क्वीन एडिक्ट भी कहा जाता है, ये कौशाम्बी वाले को। क्यों कहा जाता है क्वीन एडिक्ट? अबाउट द डोनेशन बाय क्वीन कारोकारी, करू काकी करके अशोक की वो थी, करू काकी करके अशोक की वाइफ थी, तो वो क्वीन हुई। और क्वीन ने कोई डोनेशन करा होगा कौशाम्बी में, उसके बारे में यहाँ मेंशन हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये इसको याद है। मोनोलिथ पिलर, मोनोलिथ पिलर क्या होता है? मोनोलिथ, मोनोलिथ, लिथिक या लिथ, इसको अगर हम डिवाइड कर दें दो पार्ट में, तो मोनो हो गया और लिथिक हो गया। लिथिक मैंने बताया क्या, तो और मोनो सिंगल, सिंगल स्टोन, सिंगल स्टोन की जहाँ बात हो रही होती है। समझ गए? अब माइनर पिलर। ठीक है, रॉक्स देख लिए, मेजर माइनर। अब पिलर्स देखेंगे, मेजर माइनर। मेजर में यही आ गया, ये जरूर ध्यान रखना, अगर ये मेंशन है तो क्वेश्चन में जरूर आ सकता है। माइनर में किस किस की बात हुई? रुमई दई, रुमिन दई, इट मेंशन द एक्सेम्पशन ऑफ लुम्बिनी, बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। सीधा क्वेश्चन आएगा, अशोक के किस पिलर में बर्थ ऑफ बुद्धा का मेंशन? क्या आंसर होगा? रुमनी दई। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। मेघाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये कहाँ पे है? कपिला वस्तु में, इसको याद करना है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है, याद करनी है आप। ठीक है। शैक्षिक एडिक्ट, कौशाम्बी में, सांची, सारनाथ, 4-5 जगह है। ठीक है। बारबारा केव्स इंस्क्रिप्शन, ये बिहार में लोकेटेड है। अशोका ने जो डोनेशंस किए थे केव के लिए, जीविका केव के लिए, वो बारबारा में मेंशन है। ऐसे क्वेश्चन आएगा। अब लेटर मौर्य की बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमने मौर्य सारे पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लेटर मौर्य की बात करेंगे। तो लेटर मौर्य में जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम पहले देखते हैं, मौर्य स्टेट वाज वेलफेयर स्टेट एंड हाईली सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। समझ गए होंगे, मतलब वेलफेयर मतलब जनता के जनहित के लिए था वो, और
सेंट्रलाइज था, मतलब सब कुछ एक कैपिटल से चलता था, ये नहीं इधर से कोई सिटी है वो अपना चला रहा है, ये अपना चला रहा है, नहीं। सेंट्रलाइज, एक ही गवर्नमेंट, एक ही रूल। मैग्नेथनीज, मैग्नेथीज ने इंडिका लिखी है ना, उसमें बताया कि आर्मी थी इसमें बहुत बड़ी। सर 30 ऑफिसर्स को 6 कमिटीज में डिवाइड करा गया था। 5 मेंबर हो गए ना, 30 को डिवाइड करोगे 6 से तो 5 मेंबर हो जाते हैं। 5। ठीक है। सिलेबरी नहीं थी, कोई मेंशन वैसा नहीं मिलता है। ऐसा मैग्नेटीज कह रहा है, हो सकता है हो, लेकिन मैग्नेटीज के हिसाब से नहीं थे। ताम्रलिप्ति, गंगा डेल्टा, ताम्रलिप्ति पोर्ट, जैसे आज बांग्लादेश देखते हो, वहां पर जो जगह है वही ताम्रलिप्ति पोर्ट हुआ करता था, जिसमें शिप वगैरह आते जाते थे, सामान आते जाते थे। मैग्नेटीज ने इंडिका में 7 कास्ट का वर्णन किया है कि 7 कास्ट होती थी। 7 कास्ट, टाइम मेंशन नहीं है तो जरूरत। ठीक है। क्वेश्चन ये आएगा कि मैग्नेटीज इंडिका में हाउ मैनी कास्ट, हाउ मैनी कास्ट। ऑप्शन होगा 6, दूसरा 5, तीसरा 7। ठीक है। चौथा 2। तो 7 लगाओगे ऑब्वियसली, है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं। मैं तो आपको बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, पूरी कहानी समझा सकता हूँ, ऐसे ऐसे नोट्स भी दे सकता हूँ जो नोट्स में आपको कहोगे सर क्या क्या इंफॉर्मेशन है, वाओ। लेकिन वो पढ़ने में मजा आएगा, लेकिन हमें पढ़ना तो है, लेकिन हमारा मेन मोटिव है एग्जाम को क्लियर करना, हमें लिमिटेड होना भी जरूरी है। आपके पास सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, बहुत सारे सब्जेक्ट है, पर आपके साइंस के सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए एग्जाम क्लियर करने पे। ठीक है। पॉपुलर फोक एंड स्कल्पचर ऑफ यक्षा एंड यक्षिनी, यक्ष ऑफ परखम मथुरा, यक्षिनी फ्रॉम विदिशा। ये फोक एंड आर्ट, मतलब आर्ट कोई स्कल्पचर बना होगा, ठीक है, स्कल्पचर बना होगा किसी प्रकार से, तो उसके किस किस के नाम के स्कल्पचर है? यक्ष के स्कल्पचर है, यक्षिणी का स्कल्पचर है। कहाँ पर? विदिशा में, दीदारगंज में, रॉयल कोर्ट। चंद्रगुप्त मौर्य एट कुम्हारन पटना फाइन डिफर्ड इट्स क्रिएशन ऑफ गॉड सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। तो फाइन के मतलब ये जगह के नाम दिए हैं, कौन कौन सी जगह चंद्रगुप्ता के द्वारा बनाई गई थी। जैसे कोई आज हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर चाहें तो वो कुछ सिटीज का नाम देकर उनको इनोवेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ सिटीज को नाम दिया, कुम्हार, है ना, सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, ये सब चीज। मौर्य इंट्रोड्यूस स्टोन मैसोनरी ऑन लार्ज स्केल, स्टोन्स पे कारीगरी, स्टोन पे लिखना, काम करना, ये सब चीजें अ, अशोक के टाइम पे ही अपने जैन हाईएस्ट लेवल पे पहुंची। ठीक है। कैसे? सिंगल लायन कैपिटल रामपुरवा लौरिया, लौरिया एट नानंदगढ़, नंदागढ़। सिंगल लाइन कैपिटल रामपुरवा में और लौरिया एट नंदगढ़ में। ये चीज ध्यान रखनी होगी, ये क्या है, ये अशोक के पिलर्स के नाम है। ये पिलर्स के नाम किस जगह पाए जाते हैं ये हमें याद रखना होगा। 4 लाइन कैपिटल, एक ऐसा कैपिटल बना हुआ है जिसमें जिसके 4 लाइन बने हुए हैं जिसके ऊपर, वो आपको सारनाथ में मिलेगा, सांची में मिलेगा, कर्व एलिफेंट का मिलेगा धौली में, इनग्रेव्ड एलिफेंट कालसी में, ये याद रखना होगा। ठीक है। चलो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन से शुरू करेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड। ठीक है। चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।